हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत ज़बरदस्त होंगे। वेलकम बैक टू अवर चैनल कोड विद ज्ञान। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम आपके लिए लेके आए एक छोटा सा टॉपिक पाइथन लेक्चर 2 में पाइथन सिंटैक्स सिंटैक्स के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले हम लोग बात करते हैं अपने फर्स्ट वीडियो के बारे में। फर्स्ट वीडियो हम लोगों ने क्या कवर किया है और उससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा। कुछ लोगों की क्वेरीज मेरे पास आई भी तो मैंने उनको रिजोल्यूशन दिया है। कुछ लोगों ने पूछा मेरे को पर्सनली, हमारी टीम से पूछा तो टीम ने मेरे साथ कनेक्ट किया तो हमने उनको भी डाउट क्लियर किया है। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में हमने बेसिक ओवरव्यू कवर किया था कि व्हाट इज़ पाइथन, वाई पाइथन, पाइथन क्या करती है, कैसे करती है, कहाँ कहाँ काम आती है पाइथन, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सब कुछ हमने कवर किया है। बेसिक ओवरव्यू कवर किया है। बेसिक से लेके चलेंगे। बहुत से लोग होंगे यहाँ पे जिनको बहुत मास्टर ब्लास्टर होंगे आप लोग, लेकिन मैं उन लोगों को भी लेके चलूँगा जो बिल्कुल बेसिक हैं। मीन्स मैं भी एकदम ही बेसिक हूँ। अब मैं मेरे को भी कुछ भी नहीं आता। मैं भी आपके साथ ही पढ़ूँगा और आपके साथ ही सीखूँगा। ठीक है, ये अच्छा रहेगा सबसे। आप भी सीखोगे, मैं भी सीखूँगा। स्टार्ट करते हैं आज का। आज हम पढ़ेंगे पाइथन सिंटैक्स। तो बेसिकली पाइथन सिंटैक्स होता क्या है, मीन्स टॉपिक ये छोटा सा है, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे, इसकी गहराई को देखेंगे तो यही बेसिक अगर बोल सकते हो नींव है एक कोड का। कि अगर आपने उसमें सिंटैक्स एरर बना दिया तो वो कोड चल ही नहीं पाएगा। भी अगर आप कोड विंडो पे वो कोड को चलाएंगे तो कोड चल ही नहीं पाएगा। तो बेसिकली मैंने सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर ट्राई किया लिखने का कि पाइथन सिंटैक्स कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय रिटनली directly in the command line. It occurs when the Python interpreter can't understand the structure of the code. बेसिकली आपको बताऊं तो हिंदी में, आपने पाइथन का कोई भी कोड लिखा, बेसिकली मैंने ये छोटा सा कोड यहाँ पे लिखा है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अगर मैं इसके सिंटैक्स में कुछ भी गड़बड़ कर देता हूँ, मीन्स यहाँ से ये सेमीकोलन हटा देता हूँ, कुछ भी मैं हटा दूँ यहाँ से, तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। मीन्स आपका जो कोड विंडो है, जो कंपाइलर है, वो आपकी लैंग्वेज को समझ ही नहीं पाएगा। मतलब जो आपने क्या लिखा है वो उसको नहीं पढ़ पाएगा। उसकी लैंग्वेज में वो परफेक्ट होना चाहिए पूरा, एक एक सेमी कॉलन, सेमी कॉमास, और भी जो कीवर्ड्स लगते हैं वो सारे कवर होने चाहिए एक पर्टिकुलर कोड में, तो ही वो कोड रन करेगा, है ना। और आगे बढ़ेंगे तो इसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट है पाइथन इंडेंटेशन। अब इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है? बहुत से लोग तो इंडेंटेशन सुन के ही सोचे होंगे कि ये इतना बड़ा क्या हो गया। तो ये भी एक बहुत सी छोटी सी चीज़ है। ये जब अकर होता है जब आप पाइथन का जो भी कोड लिखते हैं ना, तो जो स्टार्टिंग्स की जो लाइन रहती है उसमें कितना गैप होना चाहिए। सिंपल इसका बेसिक सा ये मतलब है। तो ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, वेयर इन द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द इंडेंटेशन इज कोड फॉर रिडेलिबिलिटी, ओनली द इंडेंटेशन इन पाइथन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये इंडेंटेशन। इंडेंटेशन यूजेस टू इंडिकेट अ ब्लॉक ऑफ कोड। मीन्स अब अपन अपनी लैंग्वेज में समझते हैं इसको। देखिए, अगर आप यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम रन कराएं, इफ़ कंडीशन लगा के इफ़ 5 इज़ ग्रेटर देन 2, दैट्स ओके। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आप गौर कर रहे होंगे, कुछ लोग सोच भी रहे होंगे कि भैया ने यहाँ पे गैप क्यों दिया है ना। तो ये गैप इसलिए दिया है, यही है इंडेंटेशन। अगर आप मिनिमम ये एक होना चाहिए। यहाँ पे देखो मैंने 3 दिया है। तो वो प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितना देना है, वो आपकी मर्जी है, एज योर विश। बट मिनिमम एक होना चाहिए। अगर आप ये सही नहीं देते हैं तो आपका कोड नहीं चलेगा, पाइथन एरर थ्रो कर देगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा वो एरर किस टाइप से थ्रो करेगा। मीन्स अगर आपने कोड सही लिखा है तो कोड में तो कोई गलती है ही नहीं, है ना। और ये इतना छोटा सा बेसिक सा फंडा है जो अगर आप समझ गए तो आप आने वाले कितने भी बड़े प्रोग्राम्स हों उनमें कोई गलती नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2-3 और एग्जांपल लिए हैं सिंटैक्स एरर के। सिंटैक्स एरर के अंदर ही ये आता है। तो बेसिकली यही सिंटैक्स एरर में भी आप ये सारा चीज़ देख सकते हैं, सेमी कॉलन कॉलन, है ना, कॉमास, अंडर स्पेस, ये सारी चीज़ें आप ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप ये मैंने लिखा है कि मोस्टली प्रोग्रामर, जो मैंने रिसर्च किया है, मोस्टली प्रोग्रामर अपन यूज़ करते हैं 4। तो बट एटलीस्ट 1 तो होना चाहिए फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट प्रोग्राम ये लिखा है यहाँ पे, देखिए ये प्रोग्राम अगर मैं रन कराऊंगा ना ये वाला, तो ये एरर थ्रो करेगा और मेरे को समझ में भी नहीं आएगा कि क्या एरर थ्रो कर रहा है, क्योंकि वो कुछ ऐसा ही लिखा है जो कि मेरी समझ से तो बाहर ही होगा, क्योंकि वो बहुत बेसिक चीज़ है। तो आप समझ ही नहीं पाएंगे क्या है। तो इस चीज़ को अपन को पॉइंट आउट करना है फ्रेंड्स।
देखिए यहाँ पे मैंने एक स्पेस दिया है ना, वो मैंने आपको दिखाने के लिए दिया कि आप एक से कितने भी ज़्यादा दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इतना सारा स्पेस दे दिया है, तो ये भी आपका रन करेगा, ईजिली रन करेगा। यहाँ पे देखिए आप, मैंने छोटा सा लिखा है, यू हैव टू यूज़ द सेम नंबर ऑफ स्पेसेस इन द सेम ब्लॉक ऑफ कोड, अदरवाइज पाइथन विल गिव यू एन एरर। आप सेम नंबर स्पेस कर सकते हैं, आपका कितने बड़ा कोड है आप उतना नंबर स्पेस दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट वन तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने सारा एग्जांपल लिया है छोटा छोटा। तो आज का टॉपिक सिर्फ इतनी छोटा सा रहेगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, पाइथन के थर्ड लेक्चर में। तब तक के लिए आप इसको सीखिए, अगर छोटे छोटे प्रोग्राम्स आप बना सकते तो बनाइए, बाकी मैं प्रोग्रामिंग का वीडियो भी बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। So till then keep learning always, just enjoy. In last like the video, share it with your friends more to more, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए आप भी, जिससे हम लोग भी आपसे मोटिवेट हो। बाय बाय।